सर कोरोना तो कोई महामारी तो है नहीं, ये साजिश है, एक इंटरनेशनल साजिश है। तो मुझे लगता है कि ये तो इसके पीछे तो पूरा एक जो फार्मा नेक्सस है वो पीछे लगा हुआ है, आई थिंक। अगर ऐसा होता तो पहली बार हम लोगों की हिस्ट्री में इतने लोग एक साथ कैसे मर जाते और हर जगह हर देश में। मैं ये ज़रूर कहता हूँ कि ये ओवर हाइप ज़रूर की गई डर को और लोग बहुत ज़्यादा डर गए, बट कोरोना है ये सच है, कोरोना वायरस है ये भी सच है। कोरोना पहली बार नहीं हुआ, कोरोना वायरस से पहले भी लोगों को इन्फेक्शन होता था, वायरल इन्फेक्शन होते थे, पर पहली बार ज़िंदगी में कोरोना थोड़ा सा ज़्यादा म्यूटेट हो गया। उसको लोगों ने किया, साइंटिस्ट ने किया उसके साथ छेड़छाड़, या भगवान ने उसको छेड़छाड़ कर दी, मैं नहीं जानता। इतना ज़रूर जानता हूँ कि कोरोना है और इन्फेक्ट कर रहा है और इन्फेक्शन बढ़ेगा कुछ टाइम तक, और ये सच है। क्या फार्मा इंडस्ट्री वैक्सीन बेचेगी तो कमाएगी नहीं? बिल्कुल कमाएगी। और इतने करोड़ लोगों को अगर पैसा मिलेंगे, अगर वो लोग पैसा खर्च करेंगे 250 रुपये पर वैक्सीन, तो फार्मा इंडस्ट्री अमीर हो जाएगी। मैं इस एंगल से मना नहीं करता, बट क्या आप लोगों के बच्चों को वैक्सीन नहीं लगी? क्या आपने टीबी पोलियो के ड्रॉप्स सरकार ने पहले नहीं चलाए और नहीं दिए? क्या वैक्सीन ने आज तक आपने कभी किसी से सवाल पूछा था कि कोरोना, या छोड़ दो उससे पहले, पोलियो की वैक्सीन किस कंपनी की बनी है, कहाँ पे बनी है, उसके रिजल्ट्स कहाँ हैं और क्या हैं, सेकंड फेज़ के रिजल्ट क्यों नहीं आए? इतनी बड़ी महामारी में जब इतने लाखों लोग मर रहे थे तो दिन रात इकट्ठा होकर के साइंटिस्ट ने मिला करके एक वैक्सीन बनवाई, जो कि उन सब स्टेप्स को क्रॉस करी जो स्टेप आज तक की हमारी इंफॉर्मेशन के हिसाब से जो वैक्सीन्स करती थी। क्यों इतनी जल्दी वैक्सीन बना दी? क्योंकि ज़रूरत बहुत बड़ी थी, बहुत सारे लोग मर रहे थे, इतना सारा सरकार का पैसा लगा हुआ था, इतना सारा सरकार का मन था कि इसको जल्दी से जल्दी ख़त्म करना है। आज वैक्सीन आने के बाद ये सब सवाल क्यों? अगर ऐसा होता तो डॉक्टर्स वैक्सीन क्यों लगाते, मैं वैक्सीन क्यों लगवाता? मेरा फेथ ये है कि वैक्सीन आपके इन्फेक्शन को कम करेगी और आने वाली वेव्स में हमको बचाएगी। सर आपको नहीं लगता कि कोरोना एक केवल साजिश भर है और केवल एक फार्मा इंडस्ट्री का क्रिएट किया हुआ प्रोपेगेंडा है? अगर फार्मा इंडस्ट्री का क्रिएट किया हुआ प्रोपेगेंडा होता तो इतने सारे लोग पूरे देश में, पूरी दुनिया में मर क्यों रहे हैं फिर? एक्चुअली कोरोना एक चेंज किया हुआ वायरस है जो कि हर 100 साल पे चेंज होता है। 100 साल के पहले भी एक ऐसी महामारी आई थी जिस टाइम पे एक मेजर शिफ्ट हो गया था एंटीजन में। आज की तारीख पे भी मेडिकल नॉलेज में इतनी ताकत नहीं है कि एक वायरस क्रिएट किया जाए। हाँ, वायरस को बदलने की ताकत हमारे में अभी भी है। डिफरेंट लेवल पे रिसर्च चलती रहती है, चाइना में, अमेरिका में, कि हम कैसे बायोलॉजिकल वारफेयर करें, मतलब वायरस से लड़ें। बंदूक की जगह वायरस से लड़ाई शुरू हो गई थी। इसके चलते इन्होंने स्मॉल पॉक्स या डिफरेंट टाइप के वायरसेस को रखना शुरू किया। ये नेचर ने म्यूटेट कर दिया कोरोना वायरस को कि आदमी ने म्यूटेट कर दिया, ये तो नहीं पता, पर ये वायरस लोगों को इन्फेक्ट कर रहा है, ये मुझे पक्का पता है। तो मतलब लगता है कि ये तो पैसे कमाने के लिए ये तो हो सकता है सर कि क्रिएट किया गया, वो लोग कह भी रहे हैं कि 2017 में बता देते हैं कि अभी जो है इस टाइप की कुछ बीमारी आने वाली है। तो कुछ लोग कुछ ना कुछ तो बोलते ही रहते हैं और बाद में हम पास्ट में जाके देखते हैं कि इन बड़े लोगों ने ये बात करी थी और अब ये सच हो गया। मैं फ्यूचर को प्रिडिक्ट करने वाले लोगों को नहीं मानता, मुझे एविडेंस चाहिए हर बात कहने के लिए। क्या ये फार्मा इंडस्ट्री इसमें कमा रही है? बिल्कुल हाँ, कमा रही है। लोग खर्च कर रहे हैं तो किसी की पॉकेट में तो जा ही रहा होगा। तो मैं ये ज़रूर मानता हूँ कि फार्मा इंडस्ट्री का फ़ायदा हो रहा है, पर क्यों गवर्नमेंट रिस्ट्रिक्ट नहीं करती कि आप इतना ही कमा सकते हो, ये महामारी है और हम इन सब दवाइयों को इससे ज़्यादा पे नहीं बेचने देंगे। अगर आप ये रिस्ट्रिक्ट कर लो तो फार्मा इंडस्ट्री नहीं कमाएगी। जब तक महामारी रहती है तब तक गवर्नमेंट के पास पूरी पावर्स हैं, तो क्यों बाकी सारे देश इसके ऊपर काम नहीं कर रहे? तो सर, तो वैक्सीन बनाई है और वैक्सीन के तो परिणाम भी सामने आ गए हैं कि इंडिया के अंदर 72 के आसपास मरे हैं और उसमें कोविशील्ड के लगभग 71 के आसपास, 71 के आसपास तो सुब्रमण्यम स्वामी की आंकड़े है। तो मतलब मारने के लिए बनी एक तरीके से, तो ये सर इस वक्त 100 करोड़ लोगों में से अगर एक पाँचवा हिस्सा 20 करोड़ लोगों को वैक्सीन लगी और अगर 70 लोग मरे तो उसका परसेंटेज निकालिए आप। एक दिन में इंडिया में कम से कम हज़ारों लोग एक्सीडेंट से, टीबी से, हार्ट अटैक से, निमोनिया से मरा करते थे, उनके आंकड़े किधर हैं आज?
हर आदमी जो मर रहा है वो कोरोना के नाम से क्यों मार दिया जा रहा है? एक्सीडेंट हो जाए हॉस्पिटल में एडमिट करते हैं, कहते हैं कोरोना है। हर चीज़ में कोरोना को क्यों डाला जा रहा है? लोग नॉर्मल बीमारियों से भी तो मरा करते थे ना पहले, हार्ट अटैक से भी मरा करते थे। तो ये हर चीज़ को कोरोना में क्यों डाला जा रहा है, मेरा ये सवाल है आपसे। लेकिन सर ये हम नहीं कह रहे हैं ना कि डॉक्टर्स कर रहे हैं या फिर डॉक्टर्स की जो लॉबी है उनको भी शायद इसमें कहीं रोल होगी। ये तो आपकी प्रॉब्लम है सर। जी, अगर मान लो एक इतना पैंडमिक फैला हुआ है, एयर के अंदर वायरस फैला हुआ है, अगर हार्ट अटैक का पेशेंट आता है और इतने इन्फेक्टेड एनवायरनमेंट में रहता है, उसे एक दिन में कोरोना पकड़ लेता है। इसीलिए तो साइंटिस्ट ने इतना मेहनत करके वैक्सीन बनाई और आप लोगों के लिए लगवाई। अब लोग खुद वैक्सीन से भी डर जा रहे हैं। जैसे वैक्सीन की बात अगर हम करते हैं तो सर आप किस आधार पर कहेंगे वैक्सीन कैसे बचा पा रही है? सर, वैक्सीन क्या आज पहली बार लोग लगवा रहे हैं? एक साल के बच्चों को आपने सारी ज़िंदगी अपने सब बच्चों को वैक्सीन लगवाई थी, टीबी की, पोलियो की, टेटनस की। वो कैसे काम करती थी? यही नॉलेज से इन लोगों ने कोरोना की वैक्सीन बनाई है। क्या हमने उसमें कुछ मैनिपुलेट कर दिया या साइंटिस्ट ने कुछ मैनिपुलेट कर दिया? नहीं कर दिया। पर फिर ये लोग मर जा रहे हैं वैक्सीन के बाद, या हमको कोरोना हो जा रहा है वैक्सीन के बाद, ये सवाल आ रहे हैं। साहब, अगर आपको वैक्सीन लगी है तो वैक्सीन कैसे बनाई जाती है मैं 2 मिनट में आपको बताना चाहता हूँ। मान लीजिए मैं टेस्ट सब्जेक्ट हूँ वैक्सीन का, मुझे सबसे पहले वैक्सीन बना के लगाई जाएगी। उसके बाद मेरी बॉडी 1.5 महीना लेगी अपने अंदर प्रतिरोधक क्षमता, मतलब कोरोना से लड़ने की ताकत। अगर मुझे 15 दिन के अंदर ही अगर कोरोना हो जाए कहीं से बाहर से, तो वैक्सीन मुझे प्रोटेक्ट नहीं कर सकती। आप कहते हो वैक्सीन लगाने के बाद कोरोना हो गया। मैं कहता हूँ आप जिस लाइन में लगे थे उसमें आगे या पीछे या रास्ते में आपको कोरोना हो जाए तो आपको वैक्सीन 1.5 महीने तक प्रोटेक्ट नहीं कर सकती। और टेस्ट किया कैसे गया? 10 सब्जेक्ट्स को बिठाया गया और उन सबको कोरोना दिया गया वैक्सीन लगाने के बाद। उनमें से 8 लोगों को कोरोना नहीं हुआ, और जिन 2 लोगों को कोरोना हुआ वो लोग मरे नहीं, माइल्ड इन्फेक्शन होकर बंद हो गया। तो कोरोना की वैक्सीन का तो मकसद ही है कि लोगों को बचाना, इससे डरने की कोई चीज़ है ही नहीं। देखिए सर, बहुत सारे लोग कह रहे हैं कि जो मेन स्ट्रीम मेडिकल फील्ड है उसमें इसका बचाव नहीं है, लेकिन जो अदर अल्टरनेटिव्स हैं जिसमें योगा भी है, जिसमें आयुर्वेदा है, जिसके अंदर यूनानी है, वहाँ पे लोग बहुत सारे दावे कर रहे हैं। तो उसके बारे में आप क्या कहेंगे? क्योंकि मोस्टली आप लोग तो इनकार करते हैं इनके बारे में। जी, मैं किसी और फील्ड के बारे में इसलिए नहीं बोलना चाहता कि मैं नेगेटिव बोलने के लिए जाना नहीं चाहता। मैं क्यों ऐसी फील्ड के बारे में बोलूं जिसकी नॉलेज मुझे नहीं है। मैं इतनी बात तो आपको ज़रूर कहना चाहता हूं कि हमारी फील्ड में अगर एक गोली बनाई जाती है तो 100 टेस्टों और 100 मानकों से गुजरती है। आयुर्वेदा और बाकी जितने भी फील्ड्स हैं वो अपने आप में बहुत समृद्ध हैं, पर क्या उनका कोई रिकॉर्ड है? क्या उनके फेजेस टेस्ट होते हैं? क्या उनमें ह्यूमन सब्जेक्ट्स के ऊपर टेस्ट किया जाता है? सिर्फ एक आदमी आता है और एक लहसुन की गड्डी लेकर के बोलता है साहब इसको खा लो, इससे कोरोना नहीं होगा। तो उससे सवाल क्यों नहीं पूछा जाता कि आपने कितने लोगों को खिलाई और कितने लोगों को कोरोना दे के देखा कि इसको हुआ कि नहीं? सिर्फ कि एक लहसुन की गड्डी से कोरोना होना बंद हो गया, ये एक स्टेटमेंट बोल देना इनफ नहीं है, ये मिसगाइडिंग है। मैं कोई भी एक गोली निकाल के बोल दूं साहब ये गोली खा लो कोरोना नहीं होगा, या विटामिन सी की गोली खा लो कोरोना नहीं होगा, ये हमारी फील्ड में अलाउड नहीं है। हमारी फील्ड में आप कोई भी स्टेटमेंट देते हो तो उसकी रिजिड टेस्टिंग होती है, वो 3 टेस्ट के थ्रू गुजरता है। पहला टेस्ट एनिमल्स पे होता है, दूसरा टेस्ट ह्यूमन सब्जेक्ट्स पे होता है, तीसरा टेस्ट पोस्ट मार्केटिंग सर्वेलेंस में होता है। अगर मार्केट के अंदर आने के बाद अगर दवाई ने कोई साइड इफेक्ट शो किया तो सारी की सारी मेडिसिन रोल आउट हो जाती है। इसके पीछे इतना बड़ा सिस्टम लगा हुआ है, इसीलिए हमारी मेडिसिन ज़्यादा इफेक्टिव है। और अगर हम कुछ बोलते हैं तो उसके पीछे कुछ ना कुछ ग्राउंड होता है। हम ऐसे नहीं बोल देते कि आप ये खा लो और ठीक हो जाएगा। अच्छा सर, ये बताइए कि पहले वाला कोरोना था, अब उसकी सेकेंड वेव बोली जा रही है, तो बीच में ऐसा क्या परिवर्तन उस कोरोना के अंदर आ गया कि उसको अब डबल म्यूटेंट कोरोना बोला जा रहा है भारत के अंदर? और वो किस तरीके से बदलाव उसके अंदर आए हैं, वो कहाँ से आया है, इसके बारे में कुछ बताएंगे? सर देखिए, कोरोना एक वायरस है। अब अगर मैं ह्यूमंस को भूल जाऊं, अगर आप ये देखिए, कोरोना एक बॉडी में कई करोड़ कॉपीज बनाता है। हर बार जब भी मल्टीप्लाई करता है तो लॉ ये है कि सारे एक जैसे मल्टीप्लाई होके नहीं बनते। कुछ वायरस इस तरह के बनते हैं, कुछ थोड़े से म्यूटेट हो जाते हैं, कुछ थोड़े से इस तरह के बनते हैं। उसमें से नेचुरल सिलेक्शन से वो वायरस जो सरवाइव करने के केपेबल हो या जो ट्रांसमिट आराम से हो सके, वो वाला वायरस दूसरे आदमी में चला जाता है। इस तरह से वायरस भी अपने आप को बेहतर करता जाता है हर बार जब मल्टीप्लाई करता है।
क्योंकि वायरस करोड़ों कॉपी के हिसाब से मल्टीप्लाई कर रहा है और उसका धर्म सिर्फ एक है कि उसे सरवाइव करना है वायरस को। तो वायरस की मल्टीप्लिकेशन से थोड़ी मोटी थोड़ी चेंजेस आने की वजह से म्यूटेशन हो रहा है, पर सेकेंड वेव कोरोना वायरस की म्यूटेशन से नहीं आई। क्योंकि सेकेंड वेव इसलिए आई है कि मान लीजिए सोसाइटी की ये परत है और कोरोना जब स्टार्टिंग की लेयर को इन्फेक्ट किया, हम लोगों ने लॉकडाउन कर दिया, हम लोगों ने मास्क का पालन किया, हम लोगों ने हाथ धोए, तो हमने नीचे जाने ही नहीं दिया, पूरी सोसाइटी में पेनिट्रेट ही नहीं करने दिया कोरोना को। और आज आप देखिए जब फर्स्ट वेव चली गई तो हम सब अपनी ज़िंदगी में वापस लौट गए। मैं इसको गलती नहीं मानता, बट क्या हुआ, जैसी हमने सावधानी हटाई कोरोना को चांस मिल गया। हम लोगों ने मार्केट खोल दिए, हम लोगों ने हॉल्स खोल दिए, हम लोगों ने बियर की दुकानें खोल दी। इस कलेक्शन होने की वजह से कोरोना को चांस मिल गया और सेकेंड वेव आ गई। क्योंकि अगर कुछ चेंज होता तो वायरस के स्पाइक प्रोटीन पर चेंज होता, वो चेंज अभी भी नहीं आया, इसीलिए वैक्सीन हर तरह के वायरस में काम कर रही है। हाँ, वायरस थोड़ा पहले से ज़्यादा ईजिली ट्रांसमिट हो रहा है, पहले मुश्किल से ट्रांसमिट होता था, अब आराम से ट्रांसमिट हो जा रहा है, पर वो नेचुरल सिलेक्शन है, वो गॉड का दिया गिफ्ट है। और इसलिए क्योंकि वो मल्टीप्लाई की कॉपीज़ उसके अंदर बहुत ज़्यादा है। समय के साथ साथ हम भी अडेप्ट हो जाएंगे। अगर मान लो टाइम बीतता गया और हमने इसका कुछ भी कारण नहीं निकाला, तरीका नहीं निकाला जीतने का, तो भगवान खुद इसका रास्ता निकालेगा। हमारी बॉडीज़ कुछ ऐसी म्यूटेट हो जाएंगी कि कुछ ह्यूमंस ऐसे हो जाएंगे जिनको कोरोना कभी छू ही नहीं पाएगा, और फिर हम लोग आगे, ह्यूमैनिटी ऐसे आगे चली जाएगी। तो कौन जीतता है? साइंटिस्ट जीतते हैं कि हम उसको भगवान के ऊपर छोड़ देते हैं, यह आपकी मर्जी है। अभी आपने बताया कि जो वैक्सीन है, इंसान की बॉडी किस तरीके से जो कोरोना है उसके अंदर इंटर होता है, उसका क्या मैकेनिज्म? नए वाले में सिर्फ एक चीज़ आई है कि नए वाला ट्रांसमिट फास्ट हो जाता है। पहले उसको ट्रांसमिट होने में टाइम लगता था, कुछ लेवल ऑफ कोरोना वायरस का लोड होना चाहिए कि मेरे अंदर आए, जब मेरे अंदर मल्टीप्लाई कर सकता था। अब छोटे डोज से भी वो फटाफट एक दूसरे के अंदर ट्रांसमिट होता जा रहा है। जैसे ही कोरोना हमारे मुंह से या नाक से हमारी बॉडी में एंटर करता है तो हमारे अंदर टी सेल्स रहते हैं, टी सेल्स। ये एक ऐसी तरह की इम्यूनिटी होती है, उसके पास दो तरह की इंफॉर्मेशन होती है, एक होती है पास्ट और एक होती है प्रेजेंट। अगर हमारी कभी भी पास्ट जनरेशन में, हमारे बुजुर्गों में या हमारी जीन्स में कभी भी कोरोना आया होता तो टी सेल्स को पहले ही पता होता है इससे कैसे लड़ना है। क्योंकि कोरोना बिल्कुल नया है, इसलिए उसकी हेल्प करने के लिए एक हेल्पर टी सेल आता है जो उस कोरोना को एनगल्फ करके उसके एंटीजेंस को आइडेंटिफाई करता है। तब हमारी बॉडी में एंटीबॉडीज बनती हैं। प्रॉब्लम क्या है, इस एंटीबॉडी बनने में हमको 2 वीक का समय लग जाता है, और कोरोना इलनेस सिर्फ 2 हफ्ते की है। वो उतनी देर के अंदर अंदर हमारे लंग्स को इन्फेक्ट कर देता है और लंग्स खराब कर देता है और नॉन रिपेयरेबल हो जाता है, इसीलिए कुछ लोग मर जाते हैं। इवेंचुअली इम्यूनिटी सब में बन जाएगी, 99% ह्यूमंस में ये इम्यूनिटी आ जाएगी, टी सेल सबको पहचान जाएंगे। पर इससे पहले कि हम लोग 1% लोग अगर मर जाएं वर्ल्ड के, तो वो बहुत बड़ा नंबर है। 100 करोड़ में 1 करोड़ लोग अगर मर जाएं, नंबर बहुत छोटा दिखता है, पर हमारे को ये 1 करोड़ लोगों को संभालने के लिए जगह नहीं है। इसलिए इससे पहले कि इम्यूनिटी बने और नेचुरल सिलेक्शन से हम बचें, हम अपने लिए कुछ कर लें, जैसे सोशल डिस्टेंसिंग या वैक्सीन।